ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम टॉपिक करेंगे लैंग्वेज थ्योरी, सॉरी आइंस्टीन थ्योरी करेंगे कंटिन्यू। और आइंस्टीन थ्योरी का जो सेकंड पार्ट है वो हमारा बचा हुआ है। ठीक है, यानी क्या था जो आपका टॉपिक है कंटिन्यू, आइंस्टीन थ्योरी फॉर ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और जो कल हमने किया था आइंस्टीन थ्योरी को ये किया था, लेकिन आइंस्टीन थ्योरी में कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन निकाला था ड्यू टू रैंडम मोशन। और आज हम निकालेंगे सेम डिफ्यूजन कोफिशिएंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट फाइंड करेंगे किसके लिए, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस या ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से हम क्या निकालेंगे, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट निकालेंगे, जो कि हमारी आइंस्टीन थ्योरी कंटिन्यू चल रही है उसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, हम क्या लेके चलते हैं बच्चों कि जो कोई भी सॉल्यूशन था और उसमें हम पोलन ग्रेन्स को डालते हैं तो उनका जो मोशन होता है दैट इज रैंडम, कंटिन्यूअस और जिगजैग मोशन होता है। उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वहां पे एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया था। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें भी क्या करें कि एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं इस तरीके से, जो भी हमारा सॉल्यूशन था उसमें। और इस सिलेंडर का जो सरफेस है वो क्या है आपकी S1 और S2 सरफेस है, एंड A भी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, A क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और इस सिलेंडर की जो आपकी लेंथ है, ठीक है, जो सिलेंडर की लेंथ ले रखी थी हमने दैट इज L, सॉरी डेल्टा। इस सिलेंडर की जो लेंथ है यहां से यहां तक लेके ये आपकी कितनी है, डेल्टा है। ठीक है, हमने मान ली थी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो S1 सरफेस था यहाँ पे जो हमारी कंसंट्रेशन है वो N1 थी, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है हमारी क्या थी, N2 थी S2 सरफेस पे। और क्या केस लेके चले थे हम, N1 ग्रेटर देन N2। तो बच्चों आप एक बात बताएं, जब आपकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंट है मींस जो आपके एटम्स मॉलिक्यूल है वहां पे उनका प्रेशर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, तो जो प्रेशर है वो भी आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। प्रेशर अलग अलग है तो प्रेशर डायरेक्टली रिलेट किससे करता है, फोर्स से। तो फोर्स भी आपका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो वो डिफरेंट क्या फोर्स है, एक मोल पे कितना फोर्स लगेगा उस फोर्स की हम वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा, अब विस्कोसिटी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि अब जो आपका लिक्विड है यानी उसमें हमने रेत डाला, ठीक है, एक बाल्टी पानी ली या उसमें हमने रेत डाला, या गैस था उसमें हमने पोलन ग्रेन्स को ऐड किया, तो कहीं ना कहीं उसकी विस्कोसिटी भी डिपेंड करती है, जो विस्कस फोर्स भी डिपेंड करेगा। तो एक फोर्स को हम प्रेशर के टर्म से निकाल देंगे, दूसरा फोर्स हम विस्कोसिटी में हमें पता है दैट इज F = 6π/r भी होता है। ठीक है, उस प्रेशर से दोनों फोर्सों को इक्वल करके हम वहां से क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन हम फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं हम, लेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, let the osmotic pressure acting on the ends, acting on the ends and faces S1 and S2 of the
P1 एंड P2, यानी इस जो S1 सरफेस है यहाँ पे प्रेशर आपका P1 है और S2 सरफेस है यहाँ पे आपका प्रेशर कितना है, P2 प्रेशर है, ठीक है। एंड A with the area of cross section, let A with the area of cross section of cylinder, cross section of cylinder and S1 N1 and N2, N1 and N2 with the concentration of molecules at phases S1 and S2 respectively, ठीक है। कल हम सिर्फ कंसंट्रेशन लेके चले थे, फिर हमने फाइंड आउट किया था। आज हम कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन निकालेंगे, बट क्या जो आपका प्रेशर है S1 सरफेस पे अलग है और S2 सरफेस पे है अलग है। हम प्रेशर को लेके चलेंगे और क्या निकालेंगे, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। बच्चे नोट करते रहे या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जो मैं लिखा रही हूँ एज ए नोट्स आपके काम आएंगे और जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में लिखने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो आपको एक बात बता बच्चों, हम यदि सरफेस फर्स्ट की बात करते हैं तो आपकी गैस ले रहे हैं, आइडियल गैस पीवी इक्वल टू क्या होती है, एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहां से बच्चों मैं पी को क्या लिख सकती हूँ, पी इक्वल टू N by V RT, N by V RT, और N नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वही तो आपकी कंसंट्रेशन है, यानी वही तो क्या है आपका स्मॉल n, यानी P is equal to nRT। जो स्मॉल n है N by V को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्मॉल n है वो आपका N by V को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स फर्स्ट फेज, दिस इंप्लाइज P1 हम क्या लिख सकते हैं, P1 जहां प्रेशर है वहां कंसंट्रेशन आपकी N1 है, तो P1 को N1 RT एंड P2 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, N2 RT। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो दोनों एंड्स पे अब आपको पता है कि जो हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है और S2 सरफेस पे जो कंसंट्रेशन है वो कम है, यानी जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर डिफरेंस है आपका वो क्या आ गया, P1 माइनस P2 क्या होगा बच्चों, N1 RT माइनस N2 RT, ठीक है। टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर आपका क्या है, सेम है। प्रेशर डिफरेंस की बात करें, P1 माइनस P2 क्या आ गया, N1 माइनस N2 RT। क्लियर है बच्चों। अब प्रेशर डिफरेंस है वो आपका इतना है जो हमने सिलेंडर माना है विद इन सिलेंडर। प्रेशर आ गया तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या आता है, ऑल्सो वी नो दैट, also we have pressure क्या होता है बच्चों, force per unit area, force per unit area होता है। यहाँ नेट प्रेशर कितना है, P1 माइनस P2, और फोर्स हम निकालेंगे A, हमने जो सिलेंडर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या मान रखा है, A मान रखा है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास यहाँ से फोर्स आ गया, प्रेशर, प्रेशर यानी कि कितना है हमारा नेट प्रेशर P1 माइनस P2 और इनटू A, P1 माइनस P2 इनटू A। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम P1 P2 की जगह N1 माइनस
N2RT इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखो करते हैं, हम आगे लिखते हैं यूज इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यूज इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है, हम 2 में पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्स, जो टोटल फोर्स है वो क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 की जगह क्या पुट कर सकते हो, N1 माइनस N2 इंटू RT इंटू A, ये आपके पास फोर्स आ गया। क्लियर है बच्चों, क्या आ गया आपका, फोर्स आ गया। ये तो जो इस सिलेंडर के अंदर यानी आप जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिलेंडर सबके लिए फोर्स आ गया। यदि मैं बात करूं बच्चों फोर्स फॉर ए सिंगल पार्टिकल या फोर्स फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल, तो टोटल फोर्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल से मैं डिवाइड करवा दूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्स फॉर ए सिंगल पार्टिकल और फोर्स फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल। तो लिखते हैं आगे हम फोर्स फॉर ए सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास बच्चों, स्मॉल करो दैट इज स्मॉल f, तो स्मॉल f क्या आ जाएगा, कैपिटल F डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ पार्टिकल से मैं डिवाइड करवा दूं तो टोटल फोर्स को नंबर ऑफ पार्टिकल से मैं डिवाइड करवा देती हूं तो क्या आ जाएगा, फोर्स फॉर ए सिंगल पार्टिकल। तो क्या आ गया बच्चों, फोर्स क्या है आपके पास, N1 माइनस N2 इंटू RT इंटू A डिवाइडेड बाई N। क्लियर है बच्चों यहां तक, ठीक है। अब देखो आपके पास जो आपके पास N है, वी हैव N, जो स्मॉल n है क्या है आपके पास, कंसंट्रेशन है ये, ठीक है। तो स्मॉल n आपके पास क्या है, कैपिटल N बाय V, स्मॉल n क्या है आपके पास, कैपिटल N बाय V। इज इट क्लियर, क्योंकि देखो PV इज इक्वल टू nRT था, यहां से PV इज इक्वल टू जो शुरू में लिया था हमने nRT, तो N बाय V को हमने क्या लिखा था, स्मॉल n, यानी कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन स्मॉल n क्या है, कैपिटल N बाय V। अब V क्या है आपके पास बच्चों, यहां से देखो जो सिलेंडर ले रखा है इसकी वॉल्यूम की बात करें तो हम वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम होती है सिलेंडर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों, A, और लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी है, डेल्टा। तो जो आपकी वॉल्यूम है वो क्या है, A इंटू डेल्टा, है या नहीं है, A इंटू डेल्टा है वो आपकी वॉल्यूम है। यानी कि आपके पास क्या आ गया, जो n है स्मॉल n वो है आपका कैपिटल N बाई A डेल्टा, ठीक है, n है वो N बाई A डेल्टा। तो यहां से यदि मैं कैपिटल N की बात करूं तो कैपिटल N का है आपके पास N A डेल्टा, क्लियर है, N A डेल्टा। Suppose this is equation number 3, this is equation number 4। क्या मैं थर्ड इक्वेशन में कैपिटल N की जगह N A डेल रख सकती हूँ, यस। तो क्या लिखे हम, यूज इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। आगे करते हैं हम, यूज इक्वेशन 4 in equation 3 we get
डिवाइडेड बाई कैपिटल एन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एन ए डेल, क्या लिख सकती हूँ, एन ए डेल, एन ए डेल। ए से ए आपका बच्चों कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ए से ए आपका कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास जो एफ की वैल्यू आ गई वो आ गई n1 माइनस n2 इंटू आर टी डिवाइडेड बाई एन डेल। आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो फोर्स की वैल्यू आई है n1 माइनस n2 kT बाई n डेल्टा, दैट इज क्लियर। उसके बाद कल हमने निकाला था, या आपको पता भी है, जो आपकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, वी नो दैट concentration gradient is dn by dx, और कंसंट्रेशन ज्यादा से कम की बात करें तो क्या था, माइनस, यानी dn by dx, ठीक है। क्या लिखते हैं हम इसको, n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई डेल्टा, ठीक है। कल भी मैंने इसको बताया था, यानी कि आपके पास जो n1 माइनस n2 है वो क्या है, n1 माइनस n2 है वो क्या है, माइनस डेल्टा dn बाई dx। कल भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, माइनस डेल्टा dn बाई dx, यस और नो, क्लियर है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6, तो n1 माइनस n2 की जगह माइनस डेल dn बाई dx बच्चों हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। n1 माइनस n2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो f इज इक्वल टू n1 माइनस n2 की जगह, यानी कि क्या लिखना है हमें, यूज इक्वेशन 6 इन 5, यूज इक्वेशन यहां लिख लेते हैं, यूज इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 वी गेट, तो देखो 5 हियर इज 6 हियर इज, दोनों इक्वेशन आपके सामने है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू n1 माइनस n2 की जगह माइनस डेल, ठीक है, dn बाय dx, dn बाय dx rt बाय डेल्टा n, क्लियर है बच्चों, कुछ कैंसिल हो रहा है, डेल्टा से डेल्टा आपका कैंसिल हो रहा है, यानी जो आपके पास f की वैल्यू आ गई, f क्या आ गया, माइनस rt बाय n इंटू dn बाय dx, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, यानी फोर्स फॉर ए सिंगल पार्टिकल आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है कि जो क्या ये फोर्स है और स्टोक्स लॉ होती है, वो भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट करना है, यहाँ डेरिवेशन नहीं करना, तो स्टोक्स लॉ से डायरेक्ट आपको फोर्स का पता है क्या होता है, also from Stokes law, also from Stokes law, F क्या होता है, F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है। स्टोक्स लॉ से जो आपके पास F की वैल्यू होती है, ओके, तो स्टोक्स लॉ से जो आपकी फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है जब विस्कोसिटी का चैप्टर पढ़ा है, ठीक है।
अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्ट याद भी रह सकता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में आपने पढ़ा दिया है। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है, तो राइट हैंड साइड है वो आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 we get, तो कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 पाई नीटा RB is equal to minus RT by N dN by dx। ठीक है, 6 पाई नीटा RB minus RT by N dN by dx। ठीक है, यहां से बच्चों आप किसकी वैल्यू निकालो, नीटा V की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो नीटा जो V की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, माइनस RT बाय N dN बाय dx, और नीटा V यानी कि डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 6 पाई r। कितना आ जाएगा, 6 पाई r। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, नीटा V is equal to minus KT dN by dx divided by 6 pi n r। ये आपके पास रिलेशन आ गया नीटा V का। दूसरा बच्चों, आपने जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा है उसमें भी आपको याद हो तो नीटा की वैल्यू, नीटा V की वैल्यू हम निकालते हैं वहां पे, आप नोटबुक को पीछे करके देख लेना। एंड also we have नीटा V is equal to minus D dN by dx, dN by dx। Suppose this is equation number 7, this is equation number 8. Compare equations 7 and 8. Compare equation 7 and 8. We get दोनों की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी ऑटोमेटिक अपने आप क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, माइनस KT dN by dx by 6 by नीटा r किसके बराबर आ जाएगी, माइनस D dN by dx के। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस D dN by dx is equal to minus KT dN by dx divided by 6 pi नीटा r। dN by x है, dN by dx माइनस से माइनस कैंसिल, और d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, d is equal to KT by 6 pi नीटा r। यहां से आपके कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन की वैल्यू ये आ गई KT by 6 pi नीटा r। दूसरा आपको पता है d क्या होता है आपके पास, डेल स्क्वायर बाय 2 टाउ, जो कि हमने कोएफिशिएंट निकाला था, किससे निकाला था बच्चों, आइंस्टीन की जो रैंडम मोशन है वहां से। also we have जो हमने कल निकाला था d is equal to क्या था, डेल स्क्वायर बाय 2 टाउ। तो suppose this is equation number 9, this is equation number 10। तो दोनों से d आया है तो d को आप क्या कर लो, कंपेयर कर देते हैं इक्वेशन से को, तो डेल स्क्वायर बाय 2 टाउ किसके बराबर आ जाएगा, KT डिवाइडेड बाय 6 पाई नीटा RB। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां से मैम, कम
मैम ये आर की जगह आपने के कैसे ले लिया? ओके बच्चों, जो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन था वो आपके पास डी आ गया डेल स्क्वायर बाय 2 टाउ, और यहाँ से टी आ गया kt बाय 6 पाई नीटा आरवी। तो आप यहाँ से 9th और 10th इक्वेशन को भी क्या करवा सकते हो, इक्वेट करवाओगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 9 एंड 10 क्या रहेगा हमारे पास, डेल स्क्वायर बाय 2 टाउ इज इक्वल टू kt बाय 6 पाई नीटा आर। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ओके स्टूडेंट्स,